मिथुन लगन वालों के लिए राहु शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके 6th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में ये कंजक्शन आपके बनेगा। यहाँ शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश भी है और आपके 12वें घर के भी लॉर्ड है। मान लो अगर किसी स्त्री के चार्ट में ऐसा कंजक्शन बनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होगी और बहुत ही ज़्यादा भोग विलास या लग्जरी की तरफ जाएगी। लेकिन यहाँ पुरुषों के केस में रिलेशनशिप के इश्यूज आने के चांसेस स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा होंगे। हो सकता है स्त्रियां अपने जहां भी वो काम कर रही हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे वो हैं, वहां पर वो काफ़ी ज़्यादा सजने संवरने की इच्छा रखें या वहां पर वो पार्टी वगैरह करके अपना पैसा ज़्यादातर स्पेंड कर रहे हो। लेकिन अगर पुरुषों के केस में देखा जाए इस कंजक्शन को तो यहाँ आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी डेवलप हो जाता है। अब यहाँ आपको मंगल को देखना होगा, साथ साथ में किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर राहु या शुक्र पर है तो आपको उन ग्रहों को भी देखना होगा। ये भाव काफ़ी ज़्यादा चुनौती वाला है, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं वाला है। तो वैसे राहु यहाँ आपको चुनौतियों से पार पाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षमता प्रदान करेंगे, बट क्योंकि मंगल के घर में राहु उतने अच्छे रिजल्ट देने वाले यहाँ नहीं होंगे और अगर आपके चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में ना हो या राहु पर किसी दूसरे अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे सूर्य का प्रभाव है या इवन मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ऐसा राहु और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लाएगा आपको शुक्र से जुड़ी चीज़ों के लिए। अब ये राहु शुक्र का जो कंजक्शन है अगर आपके चार्ट में है तो आपका जिनसे लव अफेयर वगैरह होगा, जिनसे कोई रिलेशनशिप वगैरह होगा, उनके साथ आपके विवाद होने, लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा प्रबल होगी। इसी तरीके से आप कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से बड़ा रिस्क ना लें ये कंजक्शन के होते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा फैसला अपने लिए करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ राहु के इल्यूजन से बचना होगा। अब देखिए ये स्कॉर्पियो साइन है और स्कॉर्पियो साइन में जब भी राहु स्थित होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ को, और शुक्र यहाँ कभी भी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं होंगे। वो आपके चार्ट में पंचमेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो संतान के साथ आपके रिलेशनशिप या आपका किसी से प्रेम संबंध है, लव अफेयर वगैरह है, तो उनके साथ आपको काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपके कैरियर के लिए राहु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल दिखाते हैं। अगर मान लो आप फॉरेन में सेटल होते हैं या विदेश यात्रा करते हैं अपने कैरियर के लिए या अपना कोई बिजनेस करते हैं, अगर उसके लिए भी विदेश यात्रा या विदेश में आपको सेटल होना पड़े तब जरूर कुछ हद तक आपके फेवर में रिजल्ट्स यहाँ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो मंगल हैं और साथ में कोई अन्य ग्रह का जो प्रभाव अगर पड़ रहा है राहु या शुक्र पर तो आपको उस ग्रह को देखना होगा। मोस्टली यहाँ कोई भी फायरी प्लैनेट अगर होगा तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर सकता है राहु के यहाँ आने की वजह से, क्योंकि अगर चाहे वो प्लैनेट सूर्य हो चाहे मंगल हो, इनके साथ राहु का उतना अच्छा रिलेशन है नहीं। और अगर कोई भी शुभ ग्रह भी अगर यहाँ बैठेगा तो उसकी क्वालिटीज़ को राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो राहु को जो भी यहाँ एनर्जी मिल रही है, जिस भी प्लैनेट से यहाँ एनर्जी आ रही है, वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपके उन पर्टिकुलर ग्रह जो यहाँ रिलेशन अपना बना रहे हैं, दृष्टि संबंध या युति, उनसे लेकर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपके जिन रिश्तों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन रिश्तों को लेकर भी आपकी लाइफ में आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेंगी। ऐसा जातक जब भी खर्चा करेगा या जब भी कोई पार्टी वगैरह करेगा तो बिना सोचे समझे ऑब्सेशन में आके वो कोई भी डिसीजन लेगा और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई लोन वगैरह ले लेते हैं तो समय पर रीपे करने की कोशिश करें। यहाँ पे अब क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं तो 12वें घर के थ्रू जरूर ये कुछ आपको फायदा दे सकते हैं। लेकिन ऐसा राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपके मल्टीपल अफेयर्स डेवलप करेगा और आपको कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल लाइफ है उसकी चाहत बहुत ज़्यादा देगा, पार्टनर के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन जब भी ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो सडनली कोई ना कोई आपकी या तो आर्थिक रूप से इश्यू क्रिएट करेगा या कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेके इश्यू क्रिएट करेगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि आपका जो मैरिड लाइफ होगा या जो आपका मैरिड लाइफ का जो पार्टनर होगा उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क डेवलप हो जाता है इस वजह से। इसके साथ ही अगर हम यहाँ राहु की दृष्टियों के बारे में विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो आपके चार्ट में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं या फिर बृहस्पति का प्रभाव अगर पड़ रहा है राहु और शुक्र पर तो कुछ हद तक राहु आपको कैरियर के मामलों में सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। बट आप जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ पर आपके लिए उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा। आप कभी भी अपने बॉस के साथ रिलेशंस को लेके, अपने कलीग्स के साथ रिलेशन को लेके उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र नहीं आएंगे। और अगर मान लो यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है आपके 6th हाउस पे तो आपके बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ लगातार आपका कोई ना कोई विवाद या
कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। राहु का प्रभाव जो आपके 10th हाउस पर पड़ रहा है, देखिए ऐसा राहु अगर आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन है तो करियर के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप अपनी ही कंट्री में रह रहे हैं और अपनी ही कंट्री में अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि एक तरफ राहु यहाँ आपको काफ़ी इल्यूजन दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कैरियर में बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहु का जो प्रभाव वो कितना ज़्यादा मेजरली आपके चार्ट में पड़ रहा है, इसको भी आपको देखना होगा। शुक्र अगर मान लो यहाँ वक्री हो जाते हैं राहु के साथ, तो राहु का और भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ शुक्र पर पड़ेगा और तब आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके 12th हाउस पे है, बट आपके 12th हाउस में केतु स्थित है, इसलिए ये मेजरली आपको एक डिटेचमेंट जैसी फीलिंग दे सकता है केतु का 12th हाउस में होना। अब जितना भी एनर्जी आपके 12th हाउस को प्राप्त हो रहा है, चाहे वो राहु से प्राप्त हो रहा है, शुक्र से प्राप्त हो रहा है या किसी भी अन्य ग्रह से, वो सारा का सारा एनर्जी केतु के पास जा रहा है, केतु उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो मान लो अगर आपका केतु के साथ भी कोई प्लैनेट अगर बैठा है आपके 12वें भाव में, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ डील करते हुए या उन भावों से जुड़े हुए कोई भी प्रकार से कार्य करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। इवन आपके लिए सही डिसीजन लेना भी उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे अब राहु और शुक्र दोनों का ही जो प्रभाव है आपके 12th हाउस पे, तो आपको अपने मैरिड लाइफ के पार्टनर या अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा चाहत डेवलप होगी और कहीं ना कहीं एक तड़प भी उत्पन्न होगी रिश्तों में। हो सकता है राहु शुक्र के 6th हाउस में होते हुए आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हैं, या आप अपना जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं और अपने जीवन साथी को आप पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपका वर्क प्लेस पे ही आपका किसी न किसी की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज डेवलप करेंगी। अब यहाँ आपको देखना होगा कि वास्तव में केतु के साथ जो प्लैनेट आपका बैठा है आपके 12th हाउस में, वो किस प्रकार का प्लैनेट है और कौन कौन से भावों से वो रिलेशन रखता है, कौन कौन से भावों का वो वहाँ स्वामी होकर 12th हाउस में गया, क्योंकि आपके उन भावों के लिए आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा प्लानिंग करने के लिए। साथ ही आपको उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील होगी। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। देखिए 2nd हाउस पे राहु का दृष्टि आएगा तो ये फॉरेन से इनकम प्राप्त करने या बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इनकम प्राप्त करने के लिए अच्छा माना जा सकता है, लेकिन यहाँ आपकी वाणी को लेके इशू होगा। आपकी वाणी बहुत मैनिपुलेटिंग होगी, आप हो सकता है झूठ बहुत ज़्यादा बोलें, चालाकी बहुत ज़्यादा दिखाएं। तो ऐसे में आपके कैरियर को लेके, आपके रिश्तों को लेके रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। राहु का प्रभाव 2nd हाउस पर होने से बहुत ज़्यादा धन, लग्जरी की चाहत या बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लाइफ जीने की चाहत आप में डेवलप होगी। इसके साथ साथ ऐसा राहु कभी कभी आपको बहुत बड़े आर्थिक फायदे भी देगा, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्क भी देगा इन स्थितियों को लेकर। इसलिए आपके 2nd हाउस में अगर कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उस प्लैनेट को देखिए। साथ में आपके 2nd जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा का आपके चार्ट में मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है अब इस केस में। राहु का प्रभाव जो आपके वाणी स्थान पर है, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, उसको लेकर ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन देगा और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन भी। अगर मान लो आपका कोई ऐसा इनकम सोर्स है जैसे लॉटरी वगैरह है, सट्टा वगैरह है, शेयर मार्केट वगैरह है, तब आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से चुनौतियाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली डिसीजन लेने वाले होंगे। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं। अगर इनमें से आपको किसी की भी महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी आपकी लाइफ में बहुत ही अहम रोल होगा।